हेलो, मैं डॉक्टर के मिश्रा आप सभी व्यूवर्स का अपने यूट्यूब चैनल आर क्लासेस पर स्वागत करता हूं। आज हम इस बहुविकल्पीय प्रश्न जो कि हिंदी भाषा पर आधारित है के क्रम में भाग 3 पर बात करूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदी लैंग्वेज से भी डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह पूरी श्रृंखला है उन्हीं प्रकार के क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। हमें यकीन है कि आपको ये जरूर पसंद आएगा और आपको महत्वपूर्ण लगेगा। आइए हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, झूठ मत बोलो। इस वाक्य में मत कौन सा निपात है? ए सीमा बोधक, बी अवधारण बोधक, सी तुलना बोधक, डी निषेध बोधक। सही विकल्प है डी निषेध बोधक। प्रश्न 2, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण है? ए सुखी, बी कटु, सी सुंदर, डी प्रसन्न। सही विकल्प है ए सुखी। प्रश्न 3, मरीचि। मरीचि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए सूर्य, मृगतृष्णा, बी किरण सूर्य, सी किरण चंद्रमा, डी एक राक्षस प्रकाश। सही विकल्प है बी किरण सूर्य। प्रश्न 4, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए लौकिक, बी फेनिल, सी धूमिल, डी प्राथमिक। सही विकल्प है डी प्राथमिक। प्रश्न 5, आदि आदि शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए इत्यादि आदिवासी, बी प्रारंभ आदिवासी, सी प्रारंभ अभ्यस्त, डी आदिवासी इत्यादि। सही विकल्प है सी प्रारंभ अभ्यस्त। प्रश्न 6, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए रुचिकर, बी शुभंकर, सी लाभकर, डी भयंकर। सही विकल्प है बी शुभंकर। प्रश्न 7, अनल अनिल शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए जल वायु, बी अग्नि जल, सी वायु अग्नि, डी अग्नि वायु। सही विकल्प है डी अग्नि वायु। प्रश्न 8, इनमें से किस शब्द में स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धि है? ए अहल्या, बी सरोजिनी, सी गृहिणी, डी प्रदर्शिनी। सही विकल्प है डी प्रदर्शिनी। प्रश्न 9, अजर अजिर शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? ए देवता अजीर्ण, बी देवता आंगन, सी आंगन देवता, डी आंगन अजीर्ण। सही विकल्प है बी देवता आंगन। प्रश्न 10, इनमें से किस शब्द में व्यंजन संबंधी अशुद्धि है? ए गरिष्ठ, बी अभीष्ट, सी स्वादिष्ट, डी विशिष्ट। सही शब्द है विकल्प है सी स्वादिष्ट। प्रश्न 11, इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा से बना हुआ विशेषण नहीं है? ए वित्तीय, बी मानवीय, सी स्वकीय, डी नाटकीय। सही विकल्प है सी नाटकीय। प्रश्न 12, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? छोटा, क लघु, ख अहम, ग तुच्छ, घ कनिष्ठ। सही विकल्प है ख अहम। प्रश्न 13, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? मूल शब्द है घमंड, क एहसास, ख दर्प, ग ऐंठ, घ गर्व। सही विकल्प है क एहसास।
प्रश्न 14, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? टेढ़ा मूल शब्द है। क कुटिल, ख वक्र, ग घूमा, घ बंक। सही विकल्प है ग घूमा। प्रश्न 15, निम्न में से कौन सा शब्द मूल शब्द का पर्यायवाची नहीं है? झूठ। क वचन, ख मिथ्या, ग मृषा, घ असत्य। सही विकल्प है क वचन। प्रश्न 16, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। सरल, क मुश्किल, ख नामुमकिन, ग कठिन, घ जटिल। सही विकल्प है घ जटिल। प्रश्न 17, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। दारिद्र्य, क वैभव, ख संपत्ति, ग यश, घ कौशल। सही विकल्प है क वैभव। प्रश्न 18, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। महान, क क्षुद्र, ख छोटा, ग तुच्छ, घ अमहान। सही विकल्प है क क्षुद्र। प्रश्न 20, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। अधिक, क अल, ख शून्य, ग न्यून, घ कम। सही विकल्प है घ कम। प्रश्न 20, निम्न प्रश्न के सर्वोत्तम विलोम पहचानिए। उषा, क शाम, ख सुबह, ग संध्या, घ निशा। सही विकल्प है ग संध्या। 21, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? क 2, ख 8, ग 7, घ 5। सही विकल्प है क 2। प्रश्न 22, इनमें से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? क महाप्रतापी राजा भोज का नाम किसने नहीं सुना? ख वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा भोज का नाम न सुना हो? ग का और ख दोनों, घ इनमें से कोई नहीं। तो सही विकल्प है ख। प्रश्न 23, खुशबू शब्द में इनमें से कौन सा उपसर्ग होता है? क खू, ख बूख, ग खुश, घ इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है ग खुश। प्रश्न 24, प्रत्यय शब्द कितने शब्दों से मिलकर बनता है? क 8, ख 3, ग 4, घ 7। सही विकल्प है ग 4। प्रश्न 25, अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं? क 3, ख 7, ग 1, घ 8। सही विकल्प है 8। प्रश्न 26, द्वंद्व समास के कितने भेद होते हैं? क 8, ख 1, ग 3, घ 5। सही विकल्प है ग 3। प्रश्न 27, इनमें से मूल स्वर के समूह को चिन्हित कीजिए। क आ, ई, ए, ख, ई, उ, ओ। ग, अ, ई, उ, घ, उ, औ, ऐ। सही विकल्प है ग, अ, ई, उ। ये मूल स्वर है। प्रश्न 28, संज्ञा इनमें से किस प्रकार का शब्द है? क निवारण, ख विकारी, ग सविकारी, घ निरपेक्ष। सही विकल्प है ख विकारी। प्रश्न 29, माँ ने बच्चों को बुलाया, यह वाक्य किस कारक का उदाहरण है? क संबंध कारक, ख कर्म कारक, ग कर्ता कारक, घ अपादान कारक। सही विकल्प है ख कर्म कारक। प्रश्न 30, जिसका निवारण न किया जा सके उसके लिए किस शब्द का उपयोग किया जाएगा? क निवारण, ख अनिवारण, ग निरपेक्ष, घ अनिवार्य। सही विकल्प है ख अनिवारण। प्रश्न 31, इनमें से कौन सा शब्द मूल शब्द का समानार्थक शब्द नहीं है? गुण, क विश्लेषण, ख धर्म, ग रस्सी, घ प्रभाव। सही विकल्प है क विश्लेषण।
सो इस प्रकार से हमारे मित्रों ये वीडियो ट्यूटोरियल बहुविकल्पीय प्रश्न हिंदी भाषा पर था। हमें यकीन है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो हमारे YouTube चैनल आर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।